आज आप सोशल मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे भारत देश हमारे हिंदुस्तान में कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी टीवी प्रोग्राम या टीवी चैनल हों या कोई फ़िल्म ही इवन कोई फ़िल्म हो बॉलीवुड की या कोई न्यूज़ चैनल हो तो उसमें इस्लाम, मुसलमान, जिहाद, आतंकवाद से ही शुरू होता है। आप कोई भी प्रोग्राम देखेंगे यानी पूरा फोकस मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ ही है। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। मज़लूमों के साथ क्या हो रहा है, जुल्म ज़ौर क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, इस पे कोई फ़ोकस नहीं। हर जो जहाँ कहा जाता है कि हम 80% हैं और मुसलमान कम हैं, तो वही बता देना चाहता हूँ। तो वो 80% का पूरा फोकस मुसलमान इस्लामों पे है, मुसलमानों पे है। अपनी तरक्की से, अपनी सक्सेस कामयाबी से उनको कोई वाबस्तगी नहीं है और पूरा फोकस सारे चैनल, सारी मूवीज़ अगर देखिएगा तो इस्लाम, आतंकवाद और दहशतगर्द और कट्टरपंथी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो पूरा फोकस जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है। अब आप बात ये करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही क्यों हो रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ ही? ये भी काबिल गौर बात है, गौर व फ़िक्र करने वाली बात है कि हर इंसान पूरी दुनिया मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ ही क्यों बोल रही है। भाई कुछ तो बात है इस्लाम में, कुछ तो बात है मुसलमान में, कुछ तो बात है कुरान में। भाई तभी तो उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया एकजुट हुई है। आई प्राउड टू बी अ मुस्लिम, आई प्राउड टू बी अ शिया। गर्व है कि सॉलिड एक चीज़ होती है, एक होती है सॉलिड जिससे बिल्कुल गारंटेड प्योरीफाई 100% आदमी आँख बंद करके गारंटी ले ले मेरी तरफ से ज़िम्मेदारी, आप बेफ़िक्र रहिए। तो जो मुसलमानों की, इस्लाम की, कुरान की मुखालफत कर रहे हैं उनको पता है कि हम नकली हैं और हम हार जाएंगे। किसी भी डिबेट में आप बुला लिए तो इसलिए कहीं ना कहीं इस्लाम पे टीका कड़ी और टिप्पणी या उसमें क्या कहते हैं, टीवी में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अपने ही लोग बुलाते हैं, अपने ही आरोप लगाते हैं, अपने ही फैसले करके सुना देते हैं। तो मैंने भी छोटे छोटे से क्लिप्स अपलोड किए हैं आंखें खोलने के लिए। अगर आंखें खुलनी होंगी, आंखें खुलनी है नहीं, आंखें खुलनी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि हम इनको गुमराही में और छोड़ देते हैं ताकि दुनिया में ऐश और आराम कर लें और मरने के बाद इनको पता लगेगा। वहाँ पे इनका कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं, मदद करने वाला नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया में भी इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है, कहा जाता है कि काबे में हैं हमारे भगवान को कैद किए हुए हैं, वो अभी तक 1450 साल से छुड़ा नहीं पाए हैं। निसहाय, असहाय। अगर कुछ होता, कोई पावर होती इनके में, तो अपने आप को छुड़ा के निकल जाते। फिर कहा जाता है कि मथुरा की सीढ़ियों में विराजमान हैं, तो वो भी अपने आप को अभी तक सीढ़ियों से नहीं निकाल पाए हैं। एक गाय, शेर हमला कर देता है, एक गाय कट जाती है, वो अपने आप की हत्या नहीं, अपनी हत्या को नहीं बचा पा रही है। और उसके बाद जो एक बंदर कभी जो है तारों में, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं शॉर्ट में, इसीलिए दिखाने के लिए कि बुद्धि से काम लो और कट्टरपंथी छोड़ो। और कुछ नहीं है जिसके पीछे पड़े हुए हो तुम, ये सिर्फ तुम्हारी जहन है, सोच है, एक इमेजिनेशन पे जी रहे हो। जिस चीज़ की तुम पैरवी कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वो इमेजिनेशन है। डिबेट में आइए, आप बात करिए, आप हमारे सामने बैठिए, हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे, आप उसके जवाब दीजिए। एक बंदर तार में चिपक गया, एक बंदर शेर ने खा लिया जंगल में, तो अगर इनके अंदर शक्तियाँ होती, ये पावरफुल होते, तो ये अपने को तो बचा सकते थे। बुद्धि से काम लीजिए। बुद्धि का इस्लाम में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए पूरी दुनिया, जितने भी हारे हुए लोग होते हैं, खासियत ही होती है ये हमला करते हैं, अपनी हार नहीं बर्दाश्त है, अपनी हार नहीं, अपने को विजेता घोषित करने के लिए हारे में हैं। तो अब वो टिप्पणी करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे और गालियाँ बकेंगे और बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उनके पास बैठ के किताबी ज्ञान कुछ नहीं है, किताबी ज्ञान कुछ नहीं है।
बैठ के बात करें, बुद्धि कुछ नहीं है। ये बताइए, दूध पीना और गाय का मूत्र पीना ये कौन सी बुद्धि की काम है? अच्छा ठीक है, अगर ये जानवर सांप, हाथी, बंदर और जितने भी चीज़ें हैं, ये अगर पावरफुल हैं और इनसे हमें शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, तो हम अपनी कामना करें, हम औलाद को, जब हम बच्चा पैदा होने जाता है तो कामना करें कि हमारे के सांप पैदा हो। कोई करेगा कामना कि हमारे क्या बंदर पैदा हो? अगर आपको इतनी ही लगाव है, उल्फत है और ये पावरफुल है, तो अपने के बंदर पैदा होने की कामनाएं की है, मन्नतें मांगी है कि हमारे के बंदर पैदा हों, हमारे के सांप पैदा हों, हमारे के यहाँ जो है हाथी पैदा हो। कामना करिए हमारे के गाय पैदा हो। एक बात तो ये हो गई है बुद्धि के लिए। और दूसरी बात ये है कि भारत में 20% मुसलमान अगर रह रहा है, पूरा भारत 80% अगेंस्ट हैं, और बीजेपी और आरएसएस और पूरी दुनिया और सारी सेना इकट्ठा हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों को जो है ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे कौन है, कौन ऐसी पावरफुल शक्ति जो मुसलमानों को रोकी है? यहाँ मुसलमान खा रहा है, बिजनेस कर रहा है, यहाँ मुसलमान ऐसे रह रहा है, तो कोई तो पावर होगी जो मुसलमानों की सेफ्टी किए हुए। मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने दे रही है। ये इकट्ठा होकर किसी की दुकान जला देना, इकट्ठा होकर किसी एक आदमी को कत्ल कर देना, ये पावरफुल नहीं है। ऐसे तो हम लोग भी कहीं मुसलमान इकट्ठा हों एक कोई दूसरा धर्म को हम भी मार सकते हैं। एक प्राकृतिक पावर की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखते हैं तो क्यों नहीं भगवान नाश कर रहे हैं भारत में से मुसलमानों का? पूरी दुनिया के कोने कोने में, हर देश में मुसलमान है, क्यों नहीं वहाँ उनको नाश किया जा रहा है? कोई तो पावर है। इसी पावर को हम लोग अल्लाह कहते हैं, जो हमारा सृष्टा है, सबसे पहले था और आखिर तक रहेगा। इसी से सारी चीज़ें निकली हैं, और जितने भी सृष्टा अपने को बता रहे हैं वो सब बाद में बने हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा इसमें रोल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्ले करूँगा कि कैसे शैतान ने जो है दुनिया को गुमराह किया और इतने मज़हब बने, इतने धर्म बने, और शैतान की पूजा अर्चना जो हो रही है, ये सब शैतान के पैरोकार हैं। दरअसल ये पूरे शैतान के पैरोकार हैं। और कैसे शैतान से, वो तो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आप बस लम्हे फ़िक्रिया ये है, पॉइंट वाली बात ये है, बुद्धि वाली बात ये है कि भगवान हैं या जो भी आप जिसको मानते हैं, वो क्यों नहीं मुसलमानों को निकाल पा रहे हैं? कोई बादल फाड़ दें, बाढ़ ले आए, सुनामी ले आए। सुनामी से बात याद आई, बाढ़ से बात आई। जम्मू कश्मीर जाइएगा, वहाँ पे इतने ज़्यादा